तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, आज के इस प्रोजेक्ट पे हम कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज बनाने वाले हैं जहाँ पर आपको लॉगिन दिखेगा, ईमेल, पासवर्ड एंड यहाँ पर ये रिमेंबर मी करने का ऑप्शन भी आता है। बट साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने एक होवर इफेक्ट भी दे रखा है। मान लेते हैं अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है या भूल गए हो तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर आप जा कर के यहाँ पर इसको फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर में, बट आप देखो जब भी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो एक अंडरलाइन आ रही है एंड हमारे जो फॉन्ट है वो इटैलिक में हो जा रहा है। बटन में जब हम जा रहे हैं तो बटन हमारा भी कुछ इस तरीके का हो जा रहा है। एक काम करते हैं, जब अब ये हो अब यहाँ पर हम इसको ये इस तरीके का हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आइए प्रोजेक्ट के लिए अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस पर चलते हैं। और हाँ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर करूँगा। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाना होता है। होम स्क्रीन पर जहाँ आप जहाँ भी बनाना चाहें वहाँ पर बना सकते हैं। मैंने फ़ोल्डर बना लिया है और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बना ली हैं, एक index.html एंड दूसरा style.css का। राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, index.html में HTML का जो हमारा बेसिक कोड है उस बेसिक कोड को हमने यहाँ पर लिख लिया एंड डॉक्यूमेंट्स की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉगिन लॉगिन पेज। ओके, मैं एक बार इसको लाइव सर्वर पर कर भी लेता हूँ जिससे और एक क्लैरिटी भी हमें रहेगी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें लॉगिन पेज दिख रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर टाइटल में लॉगिन पेज लिख लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर CSS को अपने लिंक भी कर लेता हूँ, तो लिंक CSS मैंने यहाँ पर कर लिया है। एंड नाउ अब हम अपने सबसे पहले HTML को लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, HTML में एक कंटेनर बना लेना होगा। कंटेनर मैंने डिव क्लास नेम जिसकी कंटेनर है एंड कंटेनर के अंदर मैं एक यहाँ पर H2 डिफाइन करूँगा। H2 में मैं यहाँ पर बेसिकली लिख लेता हूँ लॉगिन। राइट। एंड अब वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पेज में नॉर्मल तरीके से एक हेडिंग था एंड हेडिंग के बाद हमारा एक फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा एंड इसमें मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसका क्लास नेम होगा फॉर्म। ओके। अब उस फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट टैग का यूज़ करूँगा, इनपुट टैग, और टाइप जो इसका होगा वो हमारा होगा ईमेल। एक लेबल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और लेबल में हम यहाँ पर लिख देंगे ईमेल। ओके। अब ये जो हमने फॉर्म नाम का एक डिव बनाया है, इस डिव को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं एंड इसको मैं यहाँ पर अगेन से एक बार पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर जहाँ ईमेल लिखा हुआ है इसका टाइप मैं पासवर्ड कर दूँगा एंड ईमेल की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा पासवर्ड। ओके। नाउ अब हमारा ये डिप क्लोज हो गया है, दोनों हमारे डिप का तैयार हो गए हैं। अब इस डिप के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का यूज़ करूँगा एंड इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक इनपुट का यूज़ करूँगा। राइट। ये जो इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इनपुट टेक्स्ट की जगह पर मैं यहाँ पर करूँगा इसको चेक बॉक्स एंड जब बॉक्स के बाहर यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिमेंबर मी। रिमेंबर मी। ओके। एंड रिमेंबर मी के बाद मैं यहाँ पर अब एक एंकर टैग का यूज़ करूँगा। अब एंकर टैग को यहाँ पर मैं हैश टैग दे दूँगा एंड एंकर टैग के बाहर मुझे यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर मैं नॉर्मली लिख दूँगा फॉरगेट पासवर्ड। ओके, तो मैं यहाँ से एंकर टैग को अलग कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिखता रहे। सो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया एंड पैराग्राफ के बाद अगेन हम एक इनपुट टाइप का यूज़ करेंगे जिससे हमारा लॉगिन बटन दिखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इनपुट BTN का यूज़ करूँगा, इनपुट टाइप बटन, और जिसका वैल्यू होगा लॉगिन। नाउ अगेन इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ को डिफाइन करूँगा एंड पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा डोंट हैव एन अकाउंट एंड इसके बाद मैं अगेन एक एंकर टैग का यूज़ करूँगा। इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर मुझे लिखना है रजिस्टर।
ओके, तो इतना ये जो हमारा काम था HTML का काम यहाँ पर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अपने स्टाइल शीट पर जा करके इसको स्टाइल करना होगा। अगर एक बार मैं अपने पेज में अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा अभी पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो अब हम अपने CSS फाइल पर चलते हैं एंड CSS में चल करके इसको हम स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो मार्जिन है वो 0 कर देंगे एंड पैडिंग है वो भी 0 कर देंगे। बॉक्स साइजिंग जो है उसको हम यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे एंड फॉन्ट फैमिली का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ sans serif। ओके, सो फॉन्ट फैमिली हमारा यहाँ पर sans serif हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी टैग को ले लेता हूँ एंड बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पर बेसिक कमांड देने वाला हूँ। मेरा जो कमांड होने वाला है इसका जो विड्थ होना चाहिए वो 100 VW व्यू पोर्ट विड्थ एंड इसका जो हाइट होना चाहिए वो होगा 100 व्यू पोर्ट VH होगा, व्यू पोर्ट हाइट, राइट। इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, अलाइन आइटम, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, या फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, तो मैं टेक्स्ट अलाइन ही कर देता हूँ, जस्टिफाई की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट अलाइन को भी मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कुछ अभी नॉर्मल इसी तरीके से दिख रहा है। जैसे ही अब हम इसके अगले कमांड को देंगे तो ये हमारा अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम अपने इंडेक्स पेज पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक कंटेनर नाम का क्लास बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंटेनर को स्टाइल करेंगे। तो डॉट का यूज़ करके यहाँ पर कंटेनर लिख लेंगे हम एंड कंटेनर का जो हमारे विड्थ होगा वो होगा 400 पिक्सल एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी 500 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो इसका बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर नॉर्मली अभी जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे, राइट, हम इसको देख सकें। तो मैं इसको एक बार सेव करके, अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो अभी आप देखेंगे तो हमारा ये कुछ पेज इस तरीके से दिख रहा है। ओके, कलर अभी अभी हम जैसे वहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में, ये बैकग्राउंड हमारा, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे बट अभी हम चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं इसलिए मैंने अभी यहाँ पर बैकग्राउंड क्लीन कर लिया। सो इसका जो अब हमारा है फ्लक्स डायरेक्शन जो है उसको मैं कॉलम कर लूँगा यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर मुझे इसको मैं कॉपी कर लूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है ना। अब नॉर्मली मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं तो एक H2 हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें H2 को स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने H2 को सिलेक्ट किया एंड इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा अपर केस ताकि ये कैपिटल रहे एंड इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कैपिटल हो चुका है, राइट। मैं पैडिंग ले लेता हूँ। पैडिंग जो होगा ऊपर नीचे से मुझे 20 पिक्सल चाहिए एंड लेफ्ट राइट से मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ पर हमने पैडिंग को भी अपने सेलेक्ट कर लिया। पैडिंग के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ी बढ़ा देता हूँ। इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 30 पिक्सल का। एक बार इसको सेव करके देखते हैं, अभी ठीक है, राइट। या फिर मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल एंड अगेन जब सेव करूँगा अभी ठीक है। बट अब हमें यहाँ पर इसके क्या करना होगा, कलर को भी मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इसका कलर जो है मैं उसको वाइट कर देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे हमारा यहाँ पर ये कलर भी वाइट हो चुका है। नाउ इसके बाद हमने क्या किया है, हमारा कंटेनर भी हमने स्टाइल कर लिया, H2 भी डिफाइन कर लिया। फॉर्म के अंदर हमने एक क्लास दिया है फॉर्म, राइट। इसको मुझे चेंज करना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये भी फॉर्म दिया है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप एंड यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर्म ग्रुप को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा एंड अगेन अपने CSS फाइल पर चलेंगे तो डॉट के साथ फॉर्म ग्रुप लिखेंगे एंड यहाँ पर फॉर्म ग्रुप में बेसिकली मैं सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करूँगा। जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको फ़िलहाल अभी के लिए मैं रेड कर दे रहा हूँ एंड इसको एक बार सेव करते हैं। ओके, नाउ इसका जो विड्थ जो मैं देने वाला हूँ यहाँ पर 330 पिक्सल दूंगा। मार्जिन मैं ले लेता हूँ, जो मार्जिन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ऊपर नीचे से 30 पिक्सल का और लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल का, ठीक है। इसका जो पोजीशन में रखूँगा वो रहेगा रिलेटिव एंड बॉटम मैं यहाँ पर नीचे से, अभी मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रखता हूँ एंड एक बार मैं आपको इसके आगे का हम कोड कर लेते हैं तो बाकी की चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे कि हमें क्या करना है एंड कैसे करना है, ठीक। चीज़ें आप अगर स्टेप से देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आता रहेगा।
तो मैं यहाँ पर अब पहले क्या करता हूँ, फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। एंड मैंने क्यों पेस्ट किया इसका एक रीज़न बताता हूँ। आप देखोगे तो फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट का यूज़ किया है, तो पहले हमें इनपुट को स्टाइल करना होगा। तो मैंने क्या किया, फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद वहाँ पर मैंने इनपुट को कर लिया। एंड इसका जो विड्थ देने वाला हूँ मैं, वो देने वाला हूँ 100%। एंड इसकी जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 50%। 50 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। ओके। एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसका जो बॉर्डर होगा उसको मैं नन कर दूँगा। एंड आउटलाइन को भी नन कर दूँगा। आउटलाइन क्यों नन कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे जब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये काले कलर का शेडो आ जा रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आउटलाइन को नन कर दूँगा। एंड हमारा ये आउटलाइन भी हमने इसको नन कर दिया। यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है, मैं इस फॉन्ट साइज़ को भी यहाँ पर देने वाला हूँ 1.2 EM। ओके, फॉन्ट साइज 1.2 EM। ओके, इसका जो कलर होगा वो हमारा होगा वाइट। एंड पैडिंग ले लेता हूँ मैं, जो मैं यहाँ पर पैडिंग ले रहा हूँ, ऊपर से 0 एंड नीचे मुझे चाहिए 30 पिक्सल का, लेफ्ट से चाहिए 0 एंड राइट से मुझे चाहिए 10 पिक्सल का। ओके, अभी ये इस तरीके से आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आधे पेज में किया है। जब मैं इसको फुल पेज में करूँगा तो ये आपको कंप्लीट तरीके से कुछ दिखेगा, राइट। ओके, तो मैं इसको अगेन अलाइन करके इसके आगे पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म डॉट इनपुट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर किस पर काम करना होगा, इनपुट के बाद हमारा क्या है, इनपुट के बाद है हमारा यहाँ पर लेबल। तो अगेन मैं इसको फॉर्म ग्रुप को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। एंड फॉर्म ग्रुप को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट एंड लेबल का यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने लेबल। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेबल को सेलेक्ट कर लिया। एंड अब हमें अपने लेबल को स्टाइल करना होगा। तो सबसे पहले मैं जो इसका पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट करूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट हमने यहाँ पर कर दिया। इसका जो टॉप ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ 50%। इसका लेफ्ट लूँगा मैं 10 पिक्सल। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म को मैं करूँगा ट्रांसलेट वाई में कर दूंगा यहाँ पर माइनस का 50%। ओके, तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट साइज़ का। अगेन फॉन्ट साइज मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.2 EM। एंड इसका कलर डिफाइन कर लेते हैं। जो कलर मैं रख रहा हूँ वो रहेगा वाइट। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं एक और यूज़ कर ले रहा हूँ। चलो, इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको बाद में ही अप्लाई करूँगा। अब अगर हम नॉर्मल यहाँ पर देखें तो ओके, तो बॉडी के अंदर यहाँ पर जो मैंने अलाइन आइटम किया था, मैं इसको यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ। एंड इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो हमारा ये जो पेज है पूरी तरीके से इस तरीके से सेंटर पर आ जाएगा, राइट। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट को, ये अभी हमारा कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ से अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो हमारा पैराग्राफ है उसका मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा। एंड इसके कलर को चेंज करूँगा। कलर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वाइट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड इसका जो कलर है उसको करने वाला हूँ मैं वाइट। एंड पैडिंग ले लेता हूँ। पैडिंग जो मुझे चाहिए ऊपर नीचे से 10 पिक्सल चाहिए। एंड लेफ्ट एंड राइट से मुझे यहाँ पर 0 पिक्सल का चाहिए, राइट। अब पैराग्राफ के साथ हमने यहाँ पर एंकर टैग का भी यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पर पैराग्राफ के साथ एंकर टैग का यूज़ कर उसको डिफाइन कर लेते हैं, एंकर टैग। एंड एंकर टैग का जो कलर है सबसे पहले उसको भी मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मैं यहाँ पर नन कर दूँगा। एंड इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट, मुझे फॉन्ट वेट की इस पर तो फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम होवर इफेक्ट लाने वाले हैं तो फॉन्ट वेट का हम वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी पैडिंग ले लेता हूँ। ऊपर नीचे से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल, राइट। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि हम होवर का यूज़ करने वाले हैं, तो फिलहाल मैंने इसको कॉपी कर लिया है। एंड अगेन इसको पेस्ट करके एंड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ होवर, राइट। होवर का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं यहाँ पर कर दूँगा अंडरलाइन। एंड फॉन्ट स्टाइल जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। एंड फॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ।
फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे पैराग्राफ भी हमारा ये आ चुका है। जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पर पहुँच रहा है, नॉर्मली हवर का इफेक्ट हमने किया, जैसे ही कर्सर यहाँ पर पहुँच रहा है तो क्या हो रहा है, इटैलिक में हो जा रहा है, नीचे एक अंडरलाइन आ जा रही है। जैसे रजिस्टर में भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ का यूज़ किया है, तो ये भी इस तरीके से हो जा रहा है, राइट। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर अब हमें काम करना है अपने बटन के ऊपर। तो बटन को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन में जा करके एक आईडी दे देता हूँ, वैल्यू लॉगिन, एंड यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ एंड आईडी का नाम दे देता हूँ BTN। ओके, स्टाइल में चल करके अब हमने बटन को स्टाइल करेंगे। जब हम आईडी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने हैशटैग को यहाँ पर यूज़ किया। एंड यहाँ पर जो मैं इसका विड्थ लेने वाला हूँ वो मैं लूँगा यहाँ पर 100%। ओके, तो विड्थ मैंने यहाँ पर ले लिया 100% का, एंड इसकी जो हाइट है वो मैं लेने वाला हूँ 50 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 40 पिक्सल। एंड देन सबसे पहले मैं इसके बॉर्डर को नन करूँगा, बॉर्डर नन, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग इसको स्टाइल कर लेंगे, तो इसी वजह से मैंने अभी इसके बॉर्डर को नन कर दिया है। एंड इसका जो फॉन्ट साइज होने वाला है उसको मैं कर ले रहा हूँ 1.5 EM। ओके, नॉर्मली आप अगर अभी तक आप देखेंगे तो मैं वहाँ पर पिक्सल का यूज़ करता था, EM भी एक प्रॉपर्टी है जिससे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपर केस का। टेक्स्ट फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पर अपर केस का यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पर अगेन मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट वेट का, जिसका मैं देने वाला हूँ 600। इट मीन्स ताकि ये थोड़ी हमें बोल्ड दिखे। एंड मैं मार्जिन ले लेता हूँ, ओके। तो मार्जिन यहाँ पर मैं ऊपर नीचे से लेने वाला हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से यहाँ पर मैं लूँगा 0 पिक्सल। ठीक, अब यहाँ पर मैं कुछ और कमांड दे देता हूँ। अभी आप देखोगे जब मैं बटन में जा रहा हूँ तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा कर्सर जो है हमारा, वो हमारा क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। कर्सर यहाँ पर हमारा पॉइंटर हो जाए, एंड इसको मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन दे देता हूँ। ट्रांजिशन जो रहेगा वो रहेगा 0.5 सेकेंड का। ओके, तो इसको अब मैं एक काम करता हूँ, आप देखोगे एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये पेज जल्दी लोड नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको पाथ से सेलेक्ट कर करके दिखा दूंगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमारे बटन का काम हो गया है, पैराग्राफ का काम हो गया है, बॉर्डर का लास्ट का काम हो गया है, राइट। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, एक बार अगेन हम उस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने बटन में अब यहाँ पर एक होवर इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो अपने स्टाइल में जा करके हम क्या करेंगे, हैशटैग बटन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा होवर का। ओके, तो होवर में मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कितना हो जाना चाहिए, RGBA कोड में कर दूं क्या, 0,0,0,0.3। तो ये मुझे करना होगा RGBA कोड में, RGBA एंड ओके। तो 0,0,0,0.3। जैसे ही मैं इसको सेव किया मैंने और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी ये बैकग्राउंड कलर अभी मैं रिमूव करूँगा जब, तो आपको ये प्रोजेक्ट और अच्छे से दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा क्या हो गया, होवर इफेक्ट भी आ गया। एंड अब मुझे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक काम करते हैं, अब अगेन हम अपने इनपुट, जहाँ पर हमने इनपुट और लेबल का यूज़ किया है वहाँ पर चलते हैं। ओके, तो इनपुट एंड लेबल ग्रुप का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो फॉर्म ग्रुप के बाद मैं यहाँ पर एक और लेने वाला हूँ इनपुट। इनपुट को हम यहाँ पर फोकस करेंगे एंड लेबल का यूज़ करेंगे। लेबल, और इसके साथ में हम यहाँ पर इनपुट ये वैलिड का यूज़ करेंगे एंड लेबल। तो यहाँ पर हम क्या कमांड देने वाले हैं, टॉप से इसको हम ले लेते हैं -5 पिक्सल, नहीं टॉप ले लेते हैं 5 पिक्सल का, टॉप जो है वो कर लेते हैं 5 पिक्सल का। इसको अब मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अब इसके बैकग्राउंड कलर को
चेंज कर देता हूँ। एंड जो मैं यहाँ पर अब बैकग्राउंड कलर दूंगा, क्योंकि अब हमें अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम करना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमने जो भी ये कलर्स आपके लिए किए थे, तो मैं सबसे पहले उनको चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा RGB में 0,0,0,0.5 का यूज़ करूँगा। इसको सेव करता हूँ एंड एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर चलते हैं एंड जो हमारा इमेज है हम उसको बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे URL। और URL में मैंने यहाँ पर इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया है, तो इमेजेस नाम के फ़ोल्डर पर ऑलरेडी मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, इस वजह से आप देख सकते हो ये इमेज हमारी आ चुकी है। एंड जहाँ पर मैं इमेज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा नो रिपीट। ओके। अभी हम फिलहाल अब देखें कि ये जो हमारी इमेज है अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट हो रही है, थोड़े थोड़ा उसमें ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। इसके लिए चलो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा कैसे करना है। बट फिलहाल अभी मैं पहले इसके, अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी बैकग्राउंड पोजीशन जो है, इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है मैं उसको सेंटर कर देता हूँ एंड इसका जो बैकग्राउंड जो पोजीशन है उसको मैंने यहाँ पर सेंटर कर दिया। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करूँगा। सो जो बैकग्राउंड साइज़ है उसको मैं यहाँ पर कवर कर दूँगा। वर्क कंट्रोल एस करके हम इसको, अब आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर कोई भी इमेज जो है रिपीट नहीं हो रही है। अब ये जो हमारा ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर ग्रीन किया है, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कंटेनर में आएंगे एंड कंटेनर में आने के बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, RGBA कोड का यूज़ करेंगे। एंड RGBA कोड को मैं यहाँ पर 0,0,0,5 करने वाला हूँ। ओके। तो आप देखोगे अब हमारे ये कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बॉक्स में आ रहा है, राइट। तो चेक बॉक्स भी अब हमारा यहाँ पर काम करने लग गया है। लॉगिन बटन को भी जब हम ले जा रहे हैं तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से होवर इफेक्ट आ रहा है। रजिस्टर पर जब हम जा रहे हैं तब भी होवर इफेक्ट आ रहा है। फॉरगेट पासवर्ड पे भी जा रहे हैं फिर भी हमारा होवर इफेक्ट आ रहा है। बट यहाँ तक अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई लाइक अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।